नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और यदि आपके घर में बालिकाएं हैं तो यह आपके दिल को दहला भी सकता है। लग ऐसा रहा है कि छोटी बालिकाओं को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के नाम पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनका मोलेस्टेशन होता है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी एक क्वेरी कि हमने जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हिंदू नववर्ष जो आने वाला है उस तक के लिए जो पूरा का पूरा वेद का सेट था फ्री डिलीवरी के साथ साथ 5100 रुपये में उपलब्ध जो कराया है वो पहले वाले वेद से क्या डिफरेंस उसमें है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यह भारतीय नववर्ष जो आ रहा है इसमें हर हाथ में वेद होना चाहिए, हर घर एक वेद होना चाहिए। इस मुहिम के तहत आपको रेट टू रेट दिया जा रहा है। यह ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। सनातन हाट पर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। दोस्तों, एक घटना ने सभी लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। 5 साल की कन्या जिसको रिक्शा में बैठा करके एक मोहम्मदीन ट्यूशन ले जा रहा था, रास्ते में रिक्शा को रोक करके उस बच्ची को जबरदस्ती पकड़ करके कई बार चुम्मियां लेता है। वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है। आप सोच सकते हैं, बहन बेटियों को जो जानबूझ करके जबरदस्ती टारगेट बनाया जा रहा है। इसके पहले सभी जितनी भी मुस्लिम लड़कियां थी, छोटी से लेकर बड़ी तक की, और आप कहीं पर भी जाकर के देखिए, अब तो जो मोमीन हैं वो जो छोटी छोटी बच्चियां होती है ना मुसलमानों की, उनको भी हिजाब में ले जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ताकि ये मोहम्मदीन इस बात को जान जाए, पहचान जाए कि ये मुस्लिम बच्ची है, इसको नहीं छेड़ना है। बाकी जो लड़कियां हैं वो क्या है? वो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, माले गनीमत हैं। इनको छेड़िए, इनकी चुम्मियां लीजिए, इनके साथ में दुष्कर्म कीजिए, उनको काट करके सूटकेस में पैक करके फेंक दीजिए। यह मुहिम है और इसके अलावा हिजाब की कोई मुहिम नहीं है। अन्यथा हिजाब के जो अनंत लाभ हैं उनका आनंद लेती हुई कई सारी महिलाएं हमने देखी हैं कि इस हिजाब और बुर्के की आड़ में उनके कौन कौन से परम आनंद चलते हैं, वो सब लोगों को पता है। यह केवल कोई अकेली बात नहीं है। इसी के साथ साथ एक और घटना हुई जिसमें कि छोटी बच्ची के साथ में मोलेस्टेशन हुआ। यही नहीं, मदरसे में, मैं एडिटर से कहूंगा, पिछली बार भी मैंने बताया था कि मदरसे को और क्या कह सकते हैं, कृपया यहां बराबर में लिख दिया करो भाई। मदरसे से पढ़कर के बड़ा हुआ एक लड़का खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जब वो छोटा बच्चा था तो मौलवी उसके मुंह में आलाए तनासुल डाल करके चुसवाता था, और इसी वजह से मैं इस कल्ट को शुरुआत से ही चुसलाम बोलता हूं, क्योंकि यही इनका कार्य है। यही नहीं, गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब भी 15 साल की बच्ची के साथ में पिछले 3 महीने से यही कार्य कर रहे थे और उसको गर्भ निरोधक गोलियां भी खिला रहे थे। बच्ची जो थी वो मंदबुद्धि थी और कहा यह जा रहा था कि ये गोलियां खा करके इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि चाहे कोई भी हो, बचा नहीं है, लेकिन बदनाम तो केवल एक ही होता है, हवस का पुजारी ही कहा जाता है। हवस का मौलाना नहीं कहा जाएगा, हवस का मोमीन नहीं कहा जाएगा। सब के सब मदरसों में बच्चों को गिलमा बनाने के लिए प्रख्यात और विख्यात तरीकों से, मैं इसको ब्लूटूथ के माध्यम से किताबे हवा हवाई का ज्ञान बच्चे में ट्रांसफर करना बोलता हूं, वो ट्रांसफर करते हैं, उनको गिलमा बनाया जाता है आलाए तनासुल चुसा करके और या फिर डायरेक्ट ही उसको इंजेक्ट करके, लेकिन कोई समझता नहीं है। बच्चियों पर ये हमले जो लगातार हो रहे हैं, इनके पीछे मैंने आपको बताया कि वजह यही है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का माना गया है। जब मैंने बताया था कि मुसलमान किस तरीके से बने, तलवार के सामने कायर लोगों ने सलवार खोली तब बने या फिर 2-2 टके में कन्वर्ट हुए। औरंगजेब के द्वारा भी दिए गए फरमान में पुरुषों के लिए जो कीमत तय की गई थी उससे आधी कीमत महिलाओं के लिए तय की गई थी।
अर्थात इनकी किताबे हवा हवाई के अनुसार महिला वैसे भी पुरुषों से आधी ही कीमत की होती है, आधे दिमाग की होती है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था किस प्रकार से टीना डाबी, जो कि एक IAS है और एक मोमीन के प्यार में फंस गई थी, उसके बाद वही हुआ जो होना था। इस लड़की ने अतहर आमिर से तलाक ले लिया था। तलाक लेते समय मैंने एक बात कही थी कि यह तो एक IAS थी, पढ़ी लिखी और ऊंचे ओहदे पर थी, अन्यथा इसको पीटा जाता, मारा जाता, तलाक के लिए मजबूर किया जाता, तलाक दिया जाता। और फिर क्योंकि लड़की तो भैया देखो खूबसूरत तो है, फिर उसका बारी बारी से हलाला करवाया जाता, उसको प्रताड़ित करके उसको इस्लाम कबूल करवाया जाता और बारी बारी से सब लोग उसका आनंद लेकर के उसी प्रकार इस्तेमाल करते जिस प्रकार से किया जाता रहा है। लेकिन वो बड़े ओहदे पर थी, इसलिए उसका यह दुरुपयोग नहीं हो पाया और अब लड़की जो है अपने से 13 साल बड़े पुरुष से शादी करने जा रही है। यह बात यहां पर सच साबित होती है कि जब एक हिंदू लड़की स्पेशल मैरिज एक्ट से एक मुस्लिम लड़के के साथ में विवाह करके जाती है तो उसको जबरदस्ती 3 तलाक दिया जाता है और कहा जाता है कि अब तू हलाला करवा, क्योंकि वो स्त्री पत्नी बनकर के नहीं, केवल और केवल प्रयोग की वस्तु बनकर के गई थी। बहन बेटियां जो जिहाद में फंसती और कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो पहले ही यह सोच करके जाया करें कि यदि आपको थ्रिल पसंद है, यदि आपको धप्पा मार पसंद है और यदि आपको विभिन्न प्रकार के आनंद लेना और विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ में संबंध बनाना और बढ़ाना अच्छा लगता है, यानी कि सीधी सीधे लफ्ज़ों में कहें कि यदि आपके अंदर एक प्रोस्टिट्यूट का कीड़ा उछल रहा है तो जरूर अब्दुल से निकाह करवाएं, अन्यथा स्थिति परिस्थिति यही होगी। आज लड़की रो रही है, पछता रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है और उसका कारण यही होता है कि जिस समय पर यह कहा जाता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, उसी समय पर हिंदू लड़कियों से उसके माँ बाप रिश्तेदार सभी के सभी संबंध विक्षेपित कर लेते हैं। यहां पर तो चलो पति पत्नी का रिश्ता था, अभी होली पर ही एक महिला की मर्डर मिस्ट्री जिसको वो बेटा कहती थी, उसी ने ही गला रेत करके घर के अंदर डकैती डाल दी थी। और जब वो लोग बाहर निकले और बच्चों ने उनके ऊपर रंग डालने का प्रयास किया तो क्या बोले, हम अभी खून की होली खेल करके आए हैं, अगर हमारे ऊपर रंग लगाया तो अच्छा नहीं होगा। और ये वही लोग हैं जो दीवार पर रंग गिरने के बाद में हिंदू लोगों को पीट रहे थे, खून निकाल रहे थे। आप सोच सकते हैं इन सब चीज़ों को। यदि आप नहीं सोच सकते हैं तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें और निकल जाएं। लेकिन यदि आपके अंदर दिमाग है, यदि आप सोच सकते हैं कि हिंदू महिला जो मुस्लिम औरंगजेब को अब तक बेटा बोल रही थी, वो उसका गला चीर करके घर में चोरी करके भाग जाता है, वो हिंदू लड़की जो अब तक अब्दुल को अपना प्रेमी समझ रही थी, वही अपने यारों रिश्तेदारों से उसका हलाला करवाने के लिए तैयार बैठ जाता है। वो मोमीन 75 साल का बूढ़ा जिसको 5 साल की लड़की देकर के आप सोच रहे थे कि ट्यूशन ले जाएगा, ट्यूशन से लाएगा, वही उसको मोलेस्ट कर रहा है। तो आप ये जरूर सोच सकते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति में डिफेक्ट नहीं, बल्कि इनके टोटल सॉफ्टवेयर में ही डिफेक्ट है। और इस बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि इनकी जो चुस्लामी किताबे हवा हवाई है, वहीं पर इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। अब आप जरा सोचिए कि भाईचारे को आपको कहां तक निभाना है। और मैंने बता ही दिया है कि यदि आप में, आपके परिवारिक सदस्यों में, आपकी महिलाओं में, बहन बेटियों में यदि आपको प्रोस्टिट्यूट दिखती है तो इन लोगों के साथ में संबंध बनाइए, घर बुलाइए, चाहे निकाह पढ़वाइए, चाहे विवाह करवाइए, अन्यथा इनसे कोसों दूर रहिए। इनका केवल खाद बन सकता है, ये कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।